हेलो एवरीवन, आज हम जो कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। अब हम करेंगे उस एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/5। ठीक है, इसका मतलब है हमें 3 रैशनल नंबर लिखने हैं जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 हो। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सबसे लोअर फॉर्म, लाइक 9/15 है ना एक नंबर, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इसका सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा हमारे घर में 3/5 है ना। देखो ज़रा इसमें अगर मैं देखें तो 9 और 15 में 3 कॉमन निकल रहा है, तो हमने 9 को भी और 15 को भी जब 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 3/5। अब 3/5 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है ना। मैं अभी बताती हूँ कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोप्राइम्स होने चाहिए। कोप्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनमें दोनों में बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 जो है इसमें 1 के अलावा इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, है ना। जैसे मैंने बोला 3 और 6, इसमें 1 के अलावा इसमें 1 के अलावा 3 भी कॉमन है। 3 मतलब 3 और 3 2 6 है ना, तो 3 भी कॉमन है इन दोनों में। इनमें लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो ये होते हैं हमारे कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैशनल नंबर की, वो हमेशा कोप्राइम नंबर की होती है, मतलब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1, ठीक है। चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जो, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/5। मतलब इसका मतलब है जैसे हमने लिखा 3/5, ठीक है, और दूसरी जगह हमने लिखा 9/15, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हमने 3 को कॉमन निकाल दिया या 3 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर 9/15 को हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम्स होते हैं, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1। उन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1। अगर हमने 9/15 को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वो हो जाएगा 3/5, ठीक है। और ये 3/5 इक्वल टू 3/5 है, यानी कि ये जो है 3/5 ये 9/15 के इक्वल है ना। वो यानी कि ये जो नंबर है ना 9/15 ये 3/5 के इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल है। बस ये सिंपल होता है, ठीक है। अब हमें लिखने हैं 3 रैशनल नंबर दैट आर इक्विवेलेंट टू 4/5। तो इसका हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। या तो मैं एक तरीका बता रही हूँ, बहुत छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक की कह सकते हैं। 4/5 है, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 4/5 को दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 4/5 इंटू में 2 और नीचे भी आ जाएगा इंटू में 2, तो ये आंसर आ जाएगा 8/10, ठीक है। अब जो 8/10 है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो 4/5 ही होगा, है ना। 8/10 का स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 है, ठीक है। तो यानी कि जो 8/10 है वो इक्वलेंट है 4/5 की, ठीक है। ऐसे ही होता है, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/15, ये भी लिख सकते हैं ना। 3 4 12, 3 5 15, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी 4/5 है ना। तो मतलब बस ऐसे ही सिंपल लिखने हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16/20, 4 4 4 16, 4 5 20, ठीक है।
तो मतलब बस इक्विवेलेंट में ऐसे ही है, ये 4/5 है, इसके जैसे ही 8/10 लिख सकते हो, मतलब ऐसे नंबर लिखते हैं जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 है। बस सिंपल यही होता है। इक्विवेलेंट का मतलब है जो नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे 4/5 दिया गया है, अब हमें ऐसे 3-4 नंबर लिखने हैं, यहाँ पे 3 लिखने हैं, ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 ही हो। जैसे कि मैंने लिखा 8/10, 8/10 का स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा होता है, जैसे देखो 8/10 है, इनमें 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 है ना, इन दोनों में 1 के अलावा 2 भी कॉमन है ना, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब जो 4/5 है, इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, है ना, कुछ भी इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर, जैसे कि 4 का फैक्टर 1, 5 का फैक्टर 1, और कोई भी इनका फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, इनका केवल एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में, रैशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोप्राइम्स होते हैं, मतलब उनमें 1 के अलावा उन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका। ठीक है, 1 के अलावा उन दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो हमने लिखा 8/10। हमें लिखना ऐसे ही है कि जैसे हमने बोला ना इक्विवेलेंट टू 4/5, यानी हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 हो। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले लो, 8/10 ले लो, 50/15 ले लो, 60/20 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आंसर, बस ऐसे लिखना है हमें कि जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 हो। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है इसे, आंसर कैसे लिखना है आंसर शीट में या फिर अपनी नोटबुक में कैसे लिखना है इसका आंसर। ठीक है, देखो सर हमें लिखना है, देखो ये 4/5 है ना, हमें लिखना है पहले तो आंसर में लिखना है हमें 4/5। ठीक है, ठीक है, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो लिखना है लेट्स, हाँ ये लिख सकते हो, लेट्स मल्टीप्लाई द गिवन नंबर, मैं बस बोल रही हूँ, ठीक है, सुन लो, यहाँ पे शायद जगह नहीं आ जाएगा, गिवन नंबर बाय 2 से करो, 3 से करो, कुछ किसी से भी करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से बस हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स चाहिए। ठीक है, इजी है बहुत ज़्यादा। रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो होती है जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जैसे मान लो इसमें 4/5 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर चाहिए हमें, तो यानी कि हम ऐसे 3 रैशनल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 3 चाहिए ना, 3 ऐसे रैशनल नंबर लिखेंगे जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम्स होते हैं, उनमें 1 के अलावा इन दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म 4/5 हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा लेट्स मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 2 ऑन बोथ एड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब ऐसे ही है, लेट्स मल्टीप्लाई द गिवन नंबर, या फिर लेट्स मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 2 ऑन बोथ एट न्यूमरेटर, नहीं यहाँ पे ऐसे समझ दो, लेट्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर विद 2। ठीक है, विद 2, एक सेकेंड, लेट्स मल्टीप्लाई both numerator and denominator
ऑफ दी गिवन नंबर या गिवन रैशनल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, गिवन रैशनल नंबर या गिवन नंबर बाय 2 या 3 जिससे भी करना कर दो, ठीक है। बस हमें थ्री इक्वलेंट रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। इतना लिख दिया, फिर लिखेंगे 100 में ऐसे साइन होता है, या फिर ऐसे लिखवा दो, कोई बात नहीं। 100 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, 100 को आप ऐसे साइन लगा के लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कुछ नंबर निकालने वाला। सो द 3 इक्वलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 4/5 आर 8/10, 12/15 and 16/20, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एक नंबर का आया, ठीक है, एक बार एक नंबर का आया, तो आपने सीधा लिख दो द 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2 और 4/5 आर ये 8/10, 12/15 एंड 16/20, ठीक है। ये कॉमा बीच में, ठीक है। या फिर अगर 2 नंबर का आया, एक ही पार्ट 2 नंबर का आया, तो आप ऐसे लिखना, मतलब एक ही पार्ट दिया गया है और उसको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया उसमें, तो ऐसे लिखना पहले लिखना आंसर में 4/5 जो नंबर दिया होगा पहले वो लिखना है, फिर लिखो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर या गिवन रैशनल नंबर बाय 2 या 3 जो भी नंबर लिखना है आपको लिख दो, ठीक है। फिर आप लिखना सो वी गेट, हाँ सो वी गेट ऐसे लिखना, सो वी गेट, ठीक है। सो वी गेट कि 4/5 इज इक्वल्स टू 8/, सो वी गेट 4/5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 8/10, ये फर्स्ट आएगा, ठीक है। ऐसा लिखना है 4/5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 2 अपॉन में 5 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू 8/, एक सेकेंड गलत होगा ना, 8/10, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब है, वो थोड़ा देख लेना, इज इक्वल्स टू 8/10, ठीक है, ओके। वैसे इसमें भी ऐसे करना, फिर लिखना नाउ मल्टीप्लाई बोथ नाउ लिखना लेट्स की जगह, या फिर कुछ भी कर दो, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर बाय 3 या 4 जो भी करना है, ठीक है। सो वी गेट कि 4/5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 3, 5 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 12/15, और लास्ट में ऐसे 4 जैसा करना है, कोई भी नंबर ले लेना, फिर लिखना सो फ्रॉम दिस वी गेट कि 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और 4/5 आर डैश 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 एंड डैश, ठीक है। ऐसे लिख देना, बस बहुत सिंपल है, ठीक है। वो लाइन आप खुद ही बना लेना, इतना कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा 3.1 का, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ओके। अब इस क्वेश्चन का हम करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सीखने हैं 3/-7 की और -5/8 की, ठीक है। तो ये तो मैंने भी आपको बता दिया कि कैसे लिखते हैं ना, इसके आप इजीली लिख सकते हो, इसका आंसर में आप इजीली लिख सकते हो 3/7 की, जो 3 इससे की बहुत सारा वो हो गया, 3/-7 के जो 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे वो होंगे 6/3 2 6 -7 2 -14, 6/-14, और कौन से हो सकते हैं 3 3 9, 7 -7 3 -21, एंड और कौन सा होगा 3 4 12, -7 इंटू में 4 यानी कि -28, ठीक है। या नहीं, व्हाट इज दिस, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो तो बस ऐसे लिखने थे, ठीक है। अब हम करते हैं
-5/8 के थ्री इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। तो -5/8 के हो जाएंगे हमारे 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखो ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, लेकिन आपको जो मैंने पिछले इसके फर्स्ट पार्ट के जो मैं तरीका बताया था उसी तरीके से आपको एग्जाम्पल लिखना है। आपको सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर 1 नंबर का हो तो, लेकिन अगर कुछ पूछा जाए तो फिर आप अच्छे से लिखना, ठीक है। मतलब मैं तो ऐसे रफली लिख रही हूँ ना, आप अच्छे से फेयर में अच्छे से लिखना, ठीक है। तो -5/8 के कौन से हो सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स? क्या हो सकते हैं? -5 2 -10, 8 2 16, ठीक है। एक तो ये हो गया। -5 3 -15, 8 3 24। एक सेकेंड, ये गलत हो गया। 8 3 24, ठीक है। और -5 4 -20, 8 4 32, ठीक है। बस यही था हमारा। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यही था हमारा सेकेंड और थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट मतलब अभी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 2 पार्ट बचे हमारे 4th और 5th पार्ट, ठीक है। अब हम वो करेंगे, ठीक है।